नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CAG के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज में आज का आपका टॉपिक है भारत का परिवहन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, प्रथम स्थान या चतुर्थ स्थान? तो सही आंसर है इसका द्वितीय स्थान। अगला प्रश्न है, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 20%, 40%, 60% या 80%? तो सही आंसर इसका 80%। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल? सही आंसर इसका महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है? 49,585 किलोमीटर, 51,996 किलोमीटर, 70,934 किलोमीटर या 1,0475 किलोमीटर? सही आंसर इसका 1,0475 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? 20%, 40%, 60% या 80%? तो सही आंसर इसका 40%। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH3, NH7 या NH8? तो सही आंसर इसका NH7। अगला प्रश्न है, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH45A, NH47A, NH52A या NH1A? तो सही आंसर इसका NH47A। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 6, 8 या 7? सही आंसर इसका 7 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? NH1 के द्वारा, NH2 के द्वारा, NH9 के द्वारा या NH6 के द्वारा? सही आंसर है इसका NH2 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH6, NH2, NH5 या NH3? सही आंसर है इसका NH6, नेशनल हाईवे 6। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई, दिल्ली अमृतसर या आगरा और कोलकाता? सही आंसर है इसका दिल्ली और अमृतसर के बीच। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक सड़क है दिल्ली एवं मुंबई के बीच, दिल्ली एवं कोलकाता के बीच, दिल्ली एवं अमृतसर के बीच या अमृतसर एवं कोलकाता के बीच? सही आंसर है इसका अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? NH8 को, NH7 को, NH1 को या NH3 को? सही आंसर इसका नेशनल हाईवे 1 को। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं नागपुर में, झांसी में, हैदराबाद में या दिल्ली में? तो सही आंसर इसका झांसी में। अगला प्रश्न है, तकनीकी शब्द गोल्डन क्वाड्रिएंगल या स्वर्ण चतुर्भुज इंगित करता है? मिस्र के रेगिस्तान में मिले पिरामिडों के आधार को कस्टम विभाग द्वारा अभिज्ञात 4 समुद्री बंदरगाहों से जहां से स्वर्ण मेट्रो की तस्करी होती है, या 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से, या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के समृद्ध गेहूं उत्पादन से? तो सही आंसर है इसका 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? श्रीनगर और कन्याकुमारी, मुंबई और चेन्नई, अमृतसर और कोलकाता या हैदराबाद और भोपाल? तो सही आंसर इसका श्रीनगर और कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? तीसरी, दूसरी, चौथी या पहली? सही आंसर है इसका चौथी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड डलहौजी के या लॉर्ड कर्जन के या लॉर्ड बैंटिंग के? सही आंसर इसका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में।
ये बचाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बोरी बंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? मुगलसराय में, खड़गपुर में, हावड़ा में या गोरखपुर में? सही आंसर इसका गोरखपुर में। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है गतिमान एक्सप्रेस और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस जो 4283 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला प्रश्न है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो सही आंसर है इसका महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है सद्भावना एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस या सदाए सरहद एक्सप्रेस? सही आंसर इसका समझौता एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल से या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या तमिलनाडु से? सही आंसर इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल से। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची एवं मुंबई के बीच, कराची एवं कोलकाता के बीच, कराची एवं दिल्ली के बीच, कराची एवं चेन्नई के बीच? सही आंसर इसका कराची एवं मुंबई के बीच। ये की गई थी 1911 ईस्वी में और विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 ईस्वी में इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है इंडियन एयरलाइंस, एयरलाइंस एयर, एयर इंडिया या सहारा एयरवेज? सही आंसर इसका एयर इंडिया। एयर इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में और इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? कोच्चि में, मोपा में, हैदराबाद में या गुवाहाटी में? तो सही आंसर इसका कोच्चि में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 या राष्ट्रीय जलमार्ग 4? सही आंसर इसका राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट तो सबसे लंबा है। यह है इलाहाबाद से हल्दिया तक को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को, कांडला को, कोलकाता को या कोच्चि को? तो सही आंसर इसका मुंबई को। सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई और सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है विशाखापत्तनम और कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है जिसमें रेल सेवा ही नहीं है पूरे राज्य में? तो इसका त्रिपुरा में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या मिजोरम में? सही आंसर है इसका सिक्किम में। सिक्किम राज्य में रेल सेवा है ही नहीं पूरे राज्य में। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं पाक खाड़ी और पाक जल संधि, मन्नारी खाड़ी और पाक खाड़ी और बंगाली खाड़ी, कुमारी अंतर्द्वीप और मन्नार की खाड़ी? तो सही आंसर इसका मन्नारी खाड़ी और पाक खाड़ी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।